त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तीसरे अध्याय का 14वां 15वां श्लोक आप मेरे साथ गायन करेंगे। श्लोक संख्या 14th 15th। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ की महिमा भगवान गा रहे हैं। मनुष्य को अपने परम कल्याण के लिए यज्ञ कितना आवश्यक है। यज्ञार्थ कर्म ही बंधन को खोलने वाला है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। इसके अन्यत्र, इसके अलावा जो कुछ भी कर्म है सब इसी लोक में बांधने वाले हैं। और इस यज्ञ की महिमा गाते हुए भगवान कहते हैं कि यज्ञ कर्म जो है, मतलब जो भजन चिंतन है, प्रभु की आराधना जो है, सीधी भाषा में इसको ऐसे समझे, आराधना। जो आराधना करते हैं वो लोक का भी मंगल करते हैं, परलोक का भी मंगल करते हैं। अपना भी मंगल करते हैं और जगत का भी मंगल करते हैं। अपना भी मंगल करते हैं, देवताओं का भी मंगल करते हैं। अपना भी मंगल करते हैं, पूरी प्रकृति का मंगल करते हैं।
क्योंकि लास्ट में बोला कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वह परम अक्षर परमात्मा जो सर्वव्यापी है वह सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो सर्वव्यापी है वह यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका मतलब क्या हुआ? जब सर्वव्यापी है तो सर्व प्रतिष्ठित है, सब जगह है। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी तो है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन विशेष रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठित इसलिए बताया गया कि यज्ञ के माध्यम से ही वो प्रकट होगा। यज्ञ ही उसको फिर से प्रकट करेगा। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन फिर अनुभूति क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि प्रेम नहीं है। उसको अनुभूति करने के लिए उसके प्रति प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम ही उसको प्रकट करेगा। यह प्रभु के प्रति जो प्रेम है यही यज्ञ है। प्रभु के प्रति जो अनुराग है, अनुराग से भरकर जो हम आराधना करते हैं, ये सब यज्ञ है। यही प्रभु को प्रकट करते हैं। प्रभु इन्हीं में प्रतिष्ठित है, इन्हीं में स्थित है। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। जैसे लकड़ी में हर जगह अग्नि व्याप्त है, लेकिन जब घर्षण किया जाता है तब अग्नि प्रकट होती है। वैसे अग्नि प्रकट नहीं होती, उसमें है तो उसी में। वैसे ही प्रेम के घर्षण से इसी जगत से वह जगदीश प्रकट हो जाता है। तो वह जो प्रक्रिया है उसको प्रकट करने की, उसी को यज्ञ कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हमेशा सदा उस यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बिना यज्ञ के न हम लोक में शांति पा सकते हैं, न परलोक में शांति पा सकते हैं। उसी यज्ञ की महिमा यहाँ पर गाया। 7 बातों की बात यहाँ तरफ इशारा किया भगवान ने, जिसमें बीच में यज्ञ है, 3 पहले 3 बाद में। जैसे अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। तो जो भूत प्राणी है, फिर अन्न है, फिर वृष्टि है, उसके बाद यज्ञ है, फिर कर्म है, वेद है, फिर ब्रह्म है। इन 7 बातों पर यहां पर दृष्टि ले गए। एक छोर पर भूत प्राणी है, जीव जगत जीव है, और दूसरे तरफ जगदीश है, और बीच में उसकी प्रक्रियाएं हैं प्रकट करने की। अब आप देखें कि यहां जगत और जगदीश दोनों को भगवान जोड़ रहे हैं, प्रकृति और ब्रह्म दोनों को जोड़ रहे हैं। यहां तक कि जीव, प्रकृति और ब्रह्म, ये 3 हुए। पूरे इस दृश्य अदृश्य जगत को बांटा जाए तो इसमें एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, और तीसरी प्रकृति है। ऐसे बांट सकते हैं। बहुत से लोग जो त्रैतवाद के उपासक हैं, त्रैत सिद्धांत मानते हैं कि परमात्मा भी अपनी जगह पूरा है, जीव भी पूरा है, और प्रकृति भी अपनी जगह पूरी है। ये सब अलग अलग है तीनों, उन्हें त्रैतवादी कहा जाता है। जो द्वैतवादी है वह 2 की सत्ता स्वीकार करते हैं, ब्रह्म की और जीव की। प्रकृति की सत्ता अलग से स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि प्रकृति आभासी है, वास्तविक इसकी सत्ता नहीं है। भगवान है और भक्त हैं या जीव हैं, बस यही दोनों की, इन्हीं दोनों की सत्ता है।
एक द्वैत का सिद्धांत है, एक अद्वैत का सिद्धांत है। अद्वैतवादी कहते हैं कि केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। प्रकृति की तो सत्ता है ही नहीं, जीव की भी अलग सत्ता नहीं है। वो अज्ञानवश भ्रमवश जीव अपने को अलग मान रहा है, वास्तव में उसकी अलग सत्ता नहीं। जैसे सागर है और उसकी लहरें हैं, तो लहरें अपने को अलग मान सकती हैं, लेकिन वास्तव में सागर से अलग कोई चीज नहीं है, अलग कोई सत्ता नहीं है लहरों की। अद्वैतवादी कहते हैं कि बस एक ब्रह्म की ही सत्ता है। अद्वैत मतलब दो नहीं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो तीन मानते हैं एक सिद्धांत, दो को मानते हैं एक ही की सत्ता मानते हैं। जैसे जैसे सूक्ष्मता में हम चलते चले जाएंगे तो पता चलेगा कि एक ही की ही सब अभिव्यक्तियां हैं। अब यहां भगवान दिखा रहे हैं कि उसी ब्रह्म से वेद प्रकट हुए, वेद से कर्म प्रकट हुआ, कर्म करने की जो विधि है वेद ने ही बताया, और उसी विधि को जो संपादित किया हुआ यज्ञ कहलाया। यज्ञ से वृष्टि हुई, वृष्टि से अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से सब भूत प्राणी उत्पन्न हुए। अब उस परमात्मा की ही सब अभिव्यक्तियां हैं। वही परमात्मा वेद रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, कर्मों के रूप में, यज्ञ रूप में, वृष्टि रूप में, अन्न रूप में, प्राणी रूप में, एक ही की अभिव्यक्ति है। और ये सब सिमट जाएंगे तो केवल वह परम ब्रह्म ही रह जाएंगे। एक ही का फैलाव है, और जब सिमट जाएगा तो सिर्फ एक ही रह जाएगा। एको हम बहुश्यामः, भागवत में कथा आती है ना कि एको हम बहुश्यामः। भगवान कहते हैं कि मैं एक हूं, जरा बहुत रूपों में अभिव्यक्त होकर देखना चाहता हूं। तो वही परम ब्रह्म बहुत रूपों में अभिव्यक्त हो गया, वही जीव जगत सब बन गया। तो अब यहां भगवान दिखा रहे हैं कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब अन्न से जीव उत्पन्न हुआ, अन्नाद भवन्ति भूतानि। अब अन्न जड़ है, जीव चेतन है। तो कह सकते हैं कि जड़ से चेतन कैसे उत्पन्न हो सकता है? अन्न प्रकृति का हिस्सा है, पंच महाभूतों से बना है। कोई भी अन्न जो आप खाते हैं ये पंच महाभूतों से बने हुए हैं। इससे जीव उत्पन्न कैसे हो सकता है? जीव तो चेतन प्राणी है, तो जड़ से चेतन कैसे? लेकिन भगवान कहते हैं कि होता है। तो जड़ से चेतन उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब उस जड़ में भी चेतना है। जड़ चेतना हमारी दृष्टि की वजह से है, उसमें जो गुप्त चेतना है छुपी हुई, उसको हम नहीं देख पा रहे, हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही। जिसकी दृष्टि गई उसने देखा कि सब परम चैतन्य है, सब परम ब्रह्म ही है। हर कंकर एक शंकर है, यहां पर उनको छोड़कर और कुछ नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ भी है किंचित, वह सब ईश्वरमय है, प्रभु ही है। दो दृष्टि है, भौतिकवादियों की दृष्टि और अध्यात्मवादियों की दृष्टि। दोनों दृष्टि में जरा फर्क समझे। भौतिकवादी कहते हैं कि जो कुछ भी ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है ये सब जड़ पदार्थों से बना हुआ है। वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। आत्मा, परमात्मा, चेतना, इसके अस्तित्व को नहीं मानते। भौतिकवादी कहते हैं कि यह जो पदार्थमय जगत है यही सत्य है। यह जो मनुष्य, जीव, जंतु भी सब दिखाई पड़ रहे हैं, इसी सब प्रकृति के ही मिश्रण से बने हुए हैं। आत्मा जैसी अलग से कोई चीज नहीं है। यह दृष्टि है भौतिकवादियों की। चार्वाक दर्शन जो अपने यहां पढ़ाया जाता है, एक भौतिकवादी दर्शन भी अपने यहां पढ़ाया जाता है। भारतीय दर्शन जो बच्चे पढ़ते हैं
उसमें 9 दर्शन पढ़ाए जाते हैं। एक तो खड़ दर्शन, 6 दर्शन जो वेदों को मानते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसको खड़ दर्शन कहते हैं। 6 शास्त्र। इसके अलावा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये भी 2 पढ़ाए जाते हैं, तो 8 हो गए। लेकिन एक 9वां दर्शन भी भारत में पढ़ाया जाता है, चार्वाक दर्शन। वो नास्तिक दर्शन है, वो भौतिकवादी है, अध्यात्म की बात नहीं करता, किसी आत्मा की सत्ता, परमात्मा की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करता। चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋढ़म कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी बुधस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज मिले तो भी मौज मस्ती करो, ये मत डरो कि फिर कर्ज चुकाना होगा, मरने के बाद नरक में जाना होगा, फिर कर्ज चुकाना होगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जल कर राख हो जाने वाले इस शरीर का फिर आवागमन कहाँ होता है। ये जो लोग बताते रहते हैं कि फिर से जन्म होगा, ये सब तो एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। भौतिकवादी ऐसे मानते हैं, यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है बस इसी को सत्य मानते हैं, इसमें कोई चेतना अलग से नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं फिर से आकर जन्म ले लेगी, कर्म संस्कार सब भोगने पड़ेंगे, चुकाने पड़ते हैं, ये सब वो नहीं मानते। वे सब कुछ जड़ मानते हैं। दूसरे हैं अध्यात्मवादी, उनकी दृष्टि बिल्कुल उल्टी है, वह सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं, वे सब कुछ परम चैतन्य देखते हैं, उनकी दृष्टि में जड़ कुछ भी नहीं। उसी अवस्था में कुल कहा गया ना कि वासुदेव सर्वम, सर्वत्र मुझ वासुदेव को ही देखता है। प्रहलाद जी से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि कहां है तुम्हारा परमात्मा, दिखा। जिस नारायण की बात करता है कहां है वो नारायण, दिखा। प्रहलाद जी ने कहा कि न केवलम में भवतश्च राजन, महाराज वह केवल मेरे में ही नहीं है, वह आप में भी उतना ही है। तो थोड़ा झुंझलाया हिरण्यकशिपु, बोला कि मेरे अंदर होता तो कब का मैं मार डालता, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं। कुछ समझ नहीं पा रहा है। जैसे मछली सागर के भीतर जन्म ली, उसी में पली बढ़ी, और कोई दूसरी मछली कहेगी सागर तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे बाहर भी है तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन वो न माने, सागर कहाँ है मेरे भीतर। प्रहलाद जी कहते हैं कि केवल मेरे में ही नहीं, उतना ही आप में भी है पिताश्री। और जो आप तलवार हाथ में लिए हुए हैं, यह जो जड़ तलवार है, इस तलवार में भी वो उतना ही है। और ये जो खंभा दिखाई पड़ रहा है, जो पत्थर की तरह दिखाई पड़ रहा है, आपको जड़ की तरह दिखाई पड़ रहा है, इस खंभे में भी उतना ही, हम में तुम में खड़ग खंभ में। अब हम तुम तो चेतन हैं, सजीव हैं, लेकिन जो निर्जीव खड़ग खंभ है उसमें भी परमात्मा उतना ही व्याप्त है। और प्रहलाद ने दिखा दिया उस खंभे से प्रकट करके। हिरण्यकशिपु को थोड़ी देर के लिए लगा इसकी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है, कोई साधु संत आकर इसकी बुद्धि बिगाड़ तो नहीं गए हैं। इस जड़ खंभे में कह रहा है वो परमात्मा है। एक बार तो पुत्र मोह फिर से जग गया हिरण्यकशिपु का, सोचा कि मेरे बेटे को किसी ने गुमराह कर दिया है, ये पागल हो गया है। ये कह रहा है कि इस तलवार में भी है, इस खंभे में भी है। उसके मन में आया कि इस खंभे को तोड़कर दिखा दूं, इसमें कोई परमात्मा तो निकलेगा नहीं, और दिखाऊंगा इसकी बुद्धि को, कहूंगा कि देख इसमें कोई परमात्मा इत्यादि नहीं है। ऐसा सोचकर उसने खंभे पर प्रहार किया और खंभा तोड़ दिया। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। ये तो भगवान लीला पूर्वक
सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं। प्राकट्य क्या हुआ? अगर और गहरे में देखो तो खंभा और नरसिंह दो नहीं है। ये तो भक्त के भाव से घनीभूत होकर जैसे वह एक परमात्मा रूप ले लिया लीला पूर्वक, क्योंकि उस रूप से ही लीला हो सकती है। तो खंभे से नरसिंह प्रकट हो गए, ये भी बात पूरी गहरी नहीं है। सच तो यह है कि खंभा और नरसिंह दो नहीं है, एक ही सत्ता है। वही नरसिंह खंभे रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, भक्त के पुकार पर नरसिंह रूप में दिखाई पड़ने लगे। तो गहरे में अध्यात्मवादियों ने देखा कि उसको छोड़कर और कुछ नहीं, जित देखो तित तू, जहां दृष्टि जाती है प्रभु तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं। ये पर्दा दुई का हटा करके देखा, ये पर्दा दुई का हटा करके देखा, सिवा मेरे अपने जुदा कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने जुदा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, अरे मैं हूँ आनंद और आनंद है मेरा, मस्ती ही मस्ती है और कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती जहाँ लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। जब पर्दा दुही का हट गया, द्वैत का पर्दा हटा, तो दिखाई पड़ा कि सिवा मेरे अपने जुदा कुछ नहीं, कुछ भी मेरे से जुदा नहीं है। सर्वत्र वह आत्मस्वरूप में देखा, सब में अपने को व्याप्त देखा या सबको अपने में देखा। तो यह अध्यात्मवादी की दृष्टि होती है। उसकी दृष्टि में सब परम चैतन्य है, सब परम ब्रह्म का ही पट प्रसार है। लेकिन जो भौतिकवादी हैं उनकी दृष्टि में सब जड़ जड़ ही है, इसमें परम चैतन्य जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की दृष्टि सूक्ष्म होती चली जाती है, जैसे ऋषियों की दृष्टि सूक्ष्म होती गई, उन्होंने देखा कि सब मिलता चला जा रहा है। ये नियम है, जितने सूक्ष्म होंगे आप या दृष्टि जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही भेद मिटता चला जाता है। भौतिकवादियों में भी, उनमें भी बहुत काल तक मतभेद था। जैसे वैज्ञानिक हैं जो भौतिक पदार्थों पर शोध करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन से पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि पदार्थ अलग है, ऊर्जा अलग है। पदार्थ और ऊर्जा को अलग अलग मानते थे। हालांकि दोनों ही जड़ हैं, ऊर्जा भी जड़ है और पदार्थ भी जड़ है, लेकिन एक नहीं मानते थे। वैज्ञानिकों में मतभेद था। मतभेद क्या, वो एक ही अलग अलग ही मानते थे। लेकिन आइंस्टीन जब आए, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि पदार्थ और ऊर्जा एक नहीं, दो नहीं, एक ही सत्ता है। पदार्थ ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है या ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। पदार्थ का ही सूक्ष्मतम रूप ऊर्जा है, एनर्जी है, और एनर्जी का ही स्थूलतम रूप पदार्थ है। अपने शास्त्रों में, उपनिषद में इसी को प्राण और आकाश कहा गया। आकाश माने पदार्थ,
पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, आप पंच महाभूत पढ़ते हैं ना, तो आकाश ही वायु रूप में, अग्नि रूप में, जल रूप में, पृथ्वी रूप में अभिव्यक्त होता चला गया। उसकी माने पृथ्वी सबसे स्थूलतम अभिव्यक्ति है आकाश तत्व का, लेकिन ये सब पंच महाभूत हैं, बाद में सब लीन हो जाते हैं आकाश तत्व में। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, ऐसे लीन हो जाते हैं। आकाश तत्व बचता है। दूसरा है प्राण तत्व। प्राण तत्व माने ऊर्जा तत्व, जिसको वैज्ञानिक एनर्जी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यह जो ऊर्जा तत्व है वो प्राण है। लेकिन उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि अंततः प्राण तत्व और आकाश तत्व भी दो नहीं, वो एक ही हैं, एक ही दो रूप में अभिव्यक्त हो गया, प्राण रूप में और आकाश रूप में। उसी प्रकार से आइंस्टीन भी सिद्ध किए कि जो पदार्थ है और ऊर्जा है ये दोनों दो नहीं, एक ही सत्ता है। E=mc² जो उनका बहुत प्रसिद्ध फॉर्मूला है उन्होंने दिया, ये भी सिद्ध कर दिया कि अगर किसी पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, उसमें से कितनी जूल एनर्जी निकलेगी, यह भी दिखाया। तो E=mc²। E मतलब एनर्जी और m इज द मास ऑफ पार्टिकल, माने उस वस्तु का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे बात करें, और उसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10⁸ का डबल 10⁻16 हो जाएगा। मतलब 9 पर आप 16 जीरो बढ़ाते चले जाएं, और जितना उस पदार्थ का मास है, मतलब द्रव्यमान है, उससे उसको गुणा करें, इतनी एनर्जी निकलेगी, इतनी जूल एनर्जी निकलेगी किसी पदार्थ को तोड़ा जाए। ये सब हाइड्रोजन बम, एटम बम का जो सिस्टम काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ये सब इसी पर है। किसी में मास डिफेक्ट होता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कहीं दो एटम को जोड़ा जाता है तो एनर्जी निकलती है कुछ मास डिफेक्ट होने से, कहीं तोड़ा जाता है तो उन दोनों के बॉन्डिंग में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ये सब हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये सब है, दोनों विपरीत प्रक्रियाओं से काम करते हैं, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि पदार्थ ही ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं तो एटम बम में इतनी ऊर्जा कहां से आ गई जो दुनिया को कंपायमान कर दिया। इन्हीं आइंस्टीन इत्यादि वैज्ञानिकों ने एटम बम का आविष्कार किया, उसमें सहयोग किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम एक नए रूप में प्रकट हुआ, एक नया भस्मासुर समझ लो प्रकट हो गया। कभी हिटलर सोचा भी नहीं होगा कि एक यहूदी मेरे देश से भाग जाएगा तो पूरे युद्ध का समीकरण बदल देगा। आइंस्टीन जन्म लिए थे जर्मनी में, यहूदी परिवार में, और यहूदियों को पकड़ पकड़ मारता था, और विश्व युद्ध 2 खेमों में बचा हुआ था पूरा विश्व युद्ध। आइंस्टीन अपनी जान की रक्षा के लिए भागकर चले गए अमेरिका। अमेरिका शत्रु देश था, और उसी समय उन्होंने इस फार्मूले को इजाद कर लिया था, E=mc², और इससे समझ गए थे कि पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, या दो एटम्स के बीच में जो ऊर्जा बंधी हुई है उसको कैसे निकाला जाए, और वैज्ञानिक सफल हो गए। उसमें से परमाणु बम बना दिया, और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने गिराया जापान के 2 कमर्शियल जो उसके सिटी थे, नागासाकी और हिरोशिमा। चारों तरफ हाहाकार मच गया पूरे विश्व में। कोई सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी बम बन सकता है। समझ लो मानवता के इतिहास में वह एक भस्मासुर के रूप में प्रकट हो गया। जिन वैज्ञानिकों ने बनाया, अब वो खतरा उन पर भी मंडरा रहा है।
आज सारे वैज्ञानिक चिंतित हैं। उस दिन तो अमेरिका खुशी मनाया, लेकिन खुद बनाने में सहयोगी जो आइंस्टीन थे अपने दरवाजे को बंद कर दिए। बोले खुशी का दिन नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए काला दिवस है। अब तो फार्मूला आउट हो गया, अब तो पीछे नहीं लौटा जा सकता। और संभवतः यही परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पूरी मानवता को साफ करने के लिए अब कारण बनेंगे। अब इसी में पूरी मानवता शायद दफनाई जाएगी। आइंस्टीन से पूछा लोगों ने बाद में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो गया, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसा होगा। आइंस्टीन बोले कि थर्ड तो नहीं, मैं फोर्थ के बारे में तुझे बताता हूं। फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा बिटवीन स्टोन एंड स्टिक। पत्थर और डंडों से लड़े जाएंगे, आदि मानव की तरह, जैसे आदि मानव पत्थर डंडों से। ये कहना चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ इतना विनाशकारी होगा, और उसमें यही एटॉमिक वेपन्स को काम आएंगे, इतना विनाश मचा देंगे, पृथ्वी को इतना तबाह कर देंगे कि शायद पूरी मानवता ही खतरे में न चले जाए। ये मनुष्य का जो विकास, टेक्नोलॉजी सब ध्वस्त हो जाएगा। दूर दूर तक मनुष्य देखने को नहीं मिलेंगे। कहीं छुपे हुए इधर उधर बच जाएंगे तो फिर से आदि मानव की तरह, जैसे आदि मानव होते थे ना, जंगलों में, गुफाओं में, जैसे तैसे अपने जीवन को फिर खड़ा करेंगे। मनुष्य के पास बुद्धि है ना, तो फिर से नए नए इजाद करते चला जाता है। पहले आदि मानव की तरह होता है, फिर धीरे धीरे सभ्य मानव होता चला जाता है, आधुनिक मानव होता चला जाता है। आज जिसको आधुनिक मानव हम कहते हैं, आधुनिकता के साथ साथ अभिशाप भी लग चुका है। और इसमें इन वैज्ञानिकों की खोज का भी देन है। ये भस्मासुर स्वयं ही जलाएगा, जो सुख सुविधाएं दिया है वही मारेगा भी। तो विज्ञान विकास भी देता है, लेकिन साथ में कब्र भी खोदता चला जाता है पूरी मानवता का, और पूरी मानवता उसी में दफनाई जाती। ऐसे ही ये सृष्टि चक्र चल रहा है। इस सृष्टि चक्र कितनी बार उन्नति को प्राप्त होता है और फिर अवनति को चला जाता है, फिर भस्म कर दिया जाता है, सब फिर दफना दिया जाता है, फिर से शुरू होता है, फिर समाप्त हो जाता है। क्योंकि कोई भी विकास कितना दिन तक चलेगा। विकास का मतलब यह है कि अब विनाश भी शुरू होगा। विकास का भी तो एक चरम होगा ना कहीं कहीं। कोई भी ग्राफ आप खींचते हैं तो एक शीर्ष पर जाता है, फिर उसके बाद तो ढलान पर ही जाएगा। किसी पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते एक जगह तो आएगी ना जहां से आप उतरना शुरू करेंगे। चढ़ाई के साथ फिर उतराई भी शुरू हो जाती है। तो मनुष्य चढ़ाई करता है, फिर उतराई भी करता है। अपनी बुद्धि के द्वारा पहले चढ़ता है, फिर उतरता भी। तो वहां पर जो इन्होंने बताया कि पदार्थ और ऊर्जा दो नहीं, एक ही चीज है। पदार्थ का ही सूक्ष्मतम रूप ऊर्जा कहलाता है, और ऊर्जा का ही स्थूलतम रूप पदार्थ कहलाता है। ये दो नहीं है। तो विज्ञान जगत को भी एक नई दिशा दिया उस वैज्ञानिक ने, आइंस्टीन ने। लेकिन आप देखते हैं कि ऊर्जा एक ही रूप है, लेकिन पदार्थ अनेक रूपों में है। ऊर्जा माने सूक्ष्म रूप पदार्थ का, उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं नहीं होती। हाँ, ऊर्जा की अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में होती है। अभिव्यक्ति जैसे वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा अभिव्यक्त हो रही है, विद्युत के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, ऊष्मा के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। ये तो अभिव्यक्ति हो गई ना, ऊर्जा दो नहीं। जैसे आपके विद्युत आपके घर में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कनेक्शन जो आपने लिया है, अब उससे आप हीटर में लगा दो तो आग फेंकने लगता है, वही ऊर्जा अग्नि फेंकने लगी, यानी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिणित हो गई। फ्रिज में आप लगा देते हैं तो बर्फ जमाने लगता है। कहीं बर्फ जमा रहा है, कहीं आग निकाल रहा है, कहीं बल्ब लगा दिए तो प्रकाश निकाल रहा है, कहीं ध्वनि के रूप में निकाल रहा है, स्पीकर में लगा दिए तो आप ध्वनि के रूप में प्रसारित हो रहा है। ऊर्जा तो वही है, अलग अलग रूपों में वह अभिव्यक्त हो रही है।
पर एनर्जी एक ही है। ये नहीं कि हीटर के लिए अलग से कहीं लाइन खींचा हुआ है तार आपके लिए हीटर जलाना हो तो, और बर्फ जमाना हो फ्रीजर में तो उसके लिए कोई अलग कनेक्शन लिया हुआ है। ये तो बर्फ वाली ऊर्जा है, ये तो हीटर चलाने वाला अलग से बोर्ड है। ऐसा नहीं, एक ही प्लग से, एक ही वायर से आप सब काम करते हैं, अलग अलग पंखा चलाते हैं, सब करते हैं। तो जितना ही सूक्ष्म हम होते चले जाएंगे, किसी चीज को सूक्ष्मता में देखते चले जाएंगे, वह एक होता चला जाएगा। और जितना ही स्थूल होता चला जाता है, अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता चला जाता है। अगर वैज्ञानिक भी देखें ध्यान से, तो पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का ही विस्तार है। अगर पूरे ब्रह्मांड को मिटा दिया जाए, स्थूल जगत को, अणु को तोड़ दीजिए तो परमाणु बन जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो कुछ भी है सब ध्वस्त कर दीजिए, सब मिटा दीजिए, तो सब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब दो नहीं बचा ना, पूरा ब्रह्मांड एक केवल ऊर्जा है, एनर्जी है और कुछ नहीं। उसी की अलग अलग अभिव्यक्ति है। यहां तक तो वैज्ञानिक पहुंचे हैं, भौतिकवादियों की दृष्टि यहां तक पहुंची है। इसलिए जो भी विज्ञान के किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बस यहीं तक पढ़ाया जाता है, इसके आगे का नहीं है। चेतना क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, ये सब उन किताबों में नहीं है। ये वैज्ञानिकों के लैब में इन चीजों पर कोई प्रयोग नहीं होता है। जिस भगवत गीता का आप अध्ययन कर रहे हैं, कथन श्रवण हम लोग कर रहे हैं, इस पर मनन कर रहे हैं, ये वो किताबें हैं जो अध्यात्मवादियों का अनुभव इसमें रखा गया है, ये भौतिकवादियों का नहीं। इसलिए जब भौतिकता से व्यक्ति ऊपर उठता है तब आध्यात्मिकता में प्रवेश होता है। और अध्यात्म की दृष्टि से देखा गया तो वह ऊर्जा भी ऊर्जा नहीं है, वो सब परम चैतन्य की अभिव्यक्ति है। वो जो परम ब्रह्म परमात्मा है वही अभिव्यक्त हो रहे हैं अलग अलग रूपों में। तो एक दृष्टिकोण वहां पर विकसित होती है। ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण अलग हो जाता है वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से। ऋषि मुनि इस पूरे बाह्य प्रकृति को प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब हमारे प्रभु का ही पट प्रसार है। प्रकृति का दोहन नहीं करते, बाह्य प्रकृति को जीतने के लिए वे प्रयास नहीं करते। उनके लिए नदी, पर्वत, वन, जीव जंतु सब प्रभु के ही रूप हैं। इसलिए वे सबको प्रणाम करते हैं। नदियों को भी प्रणाम किया, सूरज को भी प्रणाम किया, वृक्षों को भी प्रणाम किया, आदर देने के लिए सिखाया, सबको आदर करो, सब प्रभु का ही जलवा है। पर्वतों को भी पूजा। लेकिन वैज्ञानिक सुख पाने के लिए प्रकृति का दोहन करते हैं। वे प्रकृति को नष्ट करके थोड़ी सुख सुविधा इकट्ठी करते हैं। अब आज जो भी सुख सुविधा की वस्तुएं बनी हुई हैं, आप देखेंगे इसमें प्रकृति का दोहन हुआ है, प्रकृति को नष्ट किया गया है। चाहे आप अपने घर में खूब सुंदर सुंदर फर्नीचर लगाए हों, चाहे आप एयर कंडीशन लगाए हों अपने कार में, अपने घर में, आपको पता है इसमें कितना प्रकृति का दोहन हुआ है। चाहे हम अपना घर बनाते हैं, इसमें कुल कंक्रीट, सीमेंट, सरिया, ये जो कुछ भी लगते हैं सब प्रकृति का दोहन करके ही लगे हैं। इसमें जो लोहे लगे हैं सब पहाड़ से लोहे निकाल कर, पहाड़ों की कटाई होती है, फिर उसको प्रोसेस से फिल्टर किया जाता है, उसमें से आयरन निकाला जाता है। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कितना उसमें पेट्रोल फूंका गया, वो पेट्रोल भी फिर धुआं उड़ाकर पूरे प्रकृति को दूषित किया। पहाड़ भी तोड़ने पड़े हैं, नदियों को भी दूषित करना पड़ा है, कई जगह नदियों को बांधा गया है, कई जगह कोयले को जलाया गया। मतलब आप देखें तो सब तरह से प्रकृति से ही छेड़छाड़ हो रहा है। क्योंकि भौतिक सुख चाहिए आपको, तो बिना प्रकृति के दोहन के आप नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, लेकिन प्रकृति का अभिशाप भी झेलना पड़ता है फिर मनुष्य को, उसकी रिटर्निंग भी आती है, उसकी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ती है। बच नहीं सकता, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और कई जगह प्रकृति अपना भयावह रूप दिखा देती है,
कहीं सुनामी आ जाता है, कहीं भूकंप आता है, कहीं ज्वालामुखी फूट पड़ती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, बहुत बारिश हो जाती है, बाढ़, फ्लड, साइक्लोन, तूफान, अनियंत्रित वर्षा, अनियंत्रित ठंड, अनियंत्रित गर्मी। अभी जैसे पृथ्वी पूरे संतुलन को खोती जा रही है, इसको लेकर अब वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं। आए दिन कुल ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर खिसक रहे हैं। धरती पर हजारों लाखों की संख्या में ग्लेशियर हैं, लेकिन अब कुछ ही ढंग के हैं, बाकी सब लगभग सूख चुके हैं। कहते हैं कि सदी के पूरा होते होते 21वीं सदी के पूरा होते होते बहुत कुछ इसमें से ग्लेशियर सूख जाएंगे। हमारे हिमालय में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, गंगा जहां से निकलती है बहुत बड़ा ग्लेशियर, लेकिन वो भी धीरे धीरे पिघल रहा है। कल की घटना आपने सुनी होगी जो चमोली में घटी। ये सब प्रकृति का ही उत्पात है। प्रकृति भी अपना बदला लेती है। हम जब प्रकृति को छेड़ते हैं, कई जगह डैम, जगह जगह डैम बनने लगे हैं, उस डैम को भी सब पोंछ दिया, स्वाहा कर दिया। यह प्रकृति का कोप मानव को झेलना पड़ता है, क्योंकि मानव ने प्रकृति को बहुत छेड़ा है। अगर भगवान कृष्ण के इन श्लोक को आप देखें तो भगवान सबको जोड़ रहे हैं, एक गहरी पारिस्थितिकी तंत्र से पूरे जगत को जोड़कर दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण की दृष्टि हमेशा उदारपूर्ण रही है प्रकृति के प्रति। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे नदियों से, पर्वतों से, वनों से, पशु पक्षियों से कितना प्रेम किए। कृष्ण का जीवन ही केवल आप देखें तो बहुत प्रेमपूर्ण है, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, केवल ग्वाल बाल और गोपियों के प्रति ही नहीं। आप देखोगे पर्वतों के प्रति। ये गोवर्धन पूजा क्या है? आप गोवर्धन लीला सुन तो लेते हो, इंद्र के कोप के कारण उन्होंने धारण कर लिया, इंद्र की पूजा बंद करा दिया, सब ब्रजवासियों से पहाड़ को पूजवाया। अब उसके पीछे कहानियां तो जोड़ दी जाती है। ये गोवर्धन की पूजा का क्या मतलब? गोवर्धन की पूजा का मतलब प्रकृति का सम्मान, जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है। इन पर्वतों पर वन होते हैं, गौएं चरती है, घास खाती हैं, झरने निकलते हैं, बहुत इनका उपयोग है। अब तो पर्वतों पर रोक लगा दिया गया है ना, पर्वत को काटना, तोड़ना, जहां मर्जी जब मर्जी आप नहीं तोड़ सकते। अब वही जो भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले दिखाए कि ऐ मानव, तुम पर्वतों का सम्मान करो। गोवर्धन पूजा का यही उद्देश्य रहा भगवान का कि पर्वतों का सम्मान करो, इन्हें अलग मत समझो। कि हम सब मिलकर एक परिवार की तरह हैं। इकोलॉजी का मतलब हम सब, पूरा ब्रह्मांड हम एक परिवार की तरह हैं, परस्परावलंबित हैं, एक दूसरे के बगैर हम नहीं रख सकते। एक को अगर हम छेड़ते हैं, एक को मिटाते हैं तो हम भी नहीं बचेंगे। इन्हें जड़ के रूप में मत देखो, ये सब परम चैतन्य की ही अभिव्यक्तियां हैं। नदी से भी प्रेम किया, यमुना में खेले, यमुना से प्रेम किया, यमुना तीर बनचारी गाते हैं ना। भगवान कृष्ण का अगर वृंदावन का जीवन देखो तो लगेगा एक वनवासी का जीवन है। उस वन्य प्रांतों में, कुंज निकुंजों में, लता कुंजों में, नदी के किनारे उनका पूरा जीवन कितना पवित्र भाव से बीत रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण के जो मधुर मधुर नाम हैं सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जमुना तीर वनचारी, कुंज बिहारी, वृंदावन बिहारी, आप सब देखोगे ये सब प्रकृति से जुड़ा हुआ मानो। वृंदावन बिहारी, जहां तुलसी का बहुत से वन्य प्रांत हैं उसमें विहार करते हैं। कुंज विहारी मतलब कुंज में, कुंज निकुंजों में जो विहार कर, भगवान को कितनी प्रकृति प्रिय है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। देखो इस गीत में देखो कितना सब प्रकृति से जुड़ा हुआ भगवान के नाम है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। प्रकृति और उसमें सब मानव को भी ले लें, गोप गोपी,
और पूरी प्रकृति से मिश्रित उनकी शोभा है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। इधर गोपी जन वल्लभ भी हैं, गोपियों से भी प्रेम कर रहे हैं, इधर गिरिवर धारी, उनके हाथ पर गिरिराज भी हैं। अब कह सकते हो कि जड़ जड़ पत्थर है, ये तो पर्वत है, पहाड़ है, इस जड़ को हाथ पर उठाए हुए गिरिवरधारी। इधर मनुष्य से भी प्रेम कर रहे हैं और इधर पर्वत को भी धारण किए हुए, कुंज निकुंजों में भी विहार कर रहे हैं। तो जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी। अब देखिए, इधर माँ यशोदा, बाबा नंद और पूरे ब्रज जन को आनंद देने वाले हैं, इधर मनुष्यों से भी प्रेम कर रहे हैं, और उधर यमुना तीर बनचारी, फिर यमुना नदी के तीर पर विचरण कर रहे हैं। यमुना तीर, और कभी यमुना के तट पर, कभी वन में विचरण कर रहे हैं, तभी तो बनचारी कहा गया। तो नदी, पर्वत, वन से कितना भगवान का जीवन जुड़ा हुआ है। तो जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यह जो गिरिवर धारी है, यमुना तीर बनचारी है, इसमें देख रहे हैं कितनी प्रकृति की खुशबू आ रही है। प्रकृति और परमात्मा कितना जुड़ा हुआ है। जैसे प्रकृति ने रंगमंच तैयार किया और उस पर नटवर ने लीला किया, इस श्रेष्ठ नट ने प्रकृति के द्वारा सजाई गई रंगमंच पर अपनी लीलाएं किया। कहीं उस रंगमंच में यमुना अपना सहयोग कर रही है, कहीं कुंज निकुंज, कहीं वृंदावन, कहीं गिरिराज गोवर्धन, कहीं गौएं, कहीं मोर। उन्हीं मोरों ने तो अपना मुकुट दिया भगवान को, मोर मुकुटधारी। मीराबाई कहती है ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो गिरधर जिन्होंने पर्वत को धारण किया, गोपाल जिन्होंने गौओं का से प्रेम किया, और मोर मुकुटधारी जिन्होंने मोरों से, पक्षियों से प्रेम किया। अब इसमें जड़ हो चाहे चेतन हो, सबका सम्मान किया भगवान ने। मतलब भगवान की दृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं, सब परम चैतन्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। तो अगर आप भगवान कृष्ण की दृष्टि को समझे, वृंदावन की लीलाओं को समझें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भगवान कितना इकोलॉजी को मानते हैं, पूरे जगत को कितने परिवार के रूप में मानते हैं। ये सब अपने हैं, सब परस्परावलंबन से जुड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध इसको कहते थे परस्परावलंबन। बुद्ध को जो ज्ञान हुआ, बुद्ध पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को, रात्रि के चौथे पहर में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और पीपल का एक पत्ता डोल रहा था, उस पर उनकी दृष्टि जाकर टिक गई,
और उसी पीपल के पत्ते में उन्हें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। वहीं पर अज्ञान टूटा और दिखाई पड़ा कि सब ब्रह्मांड एक ही है, एक ही सत्ता की अलग अलग अभिव्यक्ति। मैं और ये पीपल का पत्ता और वो चंद्रमा और सूरज सब अलग अलग नहीं है। अगर सूरज ना हो तो ये पीपल का पत्ता भी ना हो, हम भी ना हो। यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर सब कुछ जलवा जो दिख रहा है इस पृथ्वी पर, ये सब है। सूरज अगर समाप्त हो गए तो समझ लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। एक जल में कमल खिला हुआ है, एक झील में कमल खिला हुआ है, सूरज की किरणों में बड़ा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो सूर्य है और यहां पर एक छोटा सा कमल, दोनों का कोई संबंध है ना? दोनों का संबंध है। अब सूर्य वहां है, अब सूर्य जड़ है कि चेतन है? वैज्ञानिक तो कहेंगे कि जड़ है, लेकिन हम उन्हें चेतन रूप में ऋषि मुनि उनको प्रणाम करते हैं। अब उनकी जो किरणें आ रही हैं, विज्ञान की दृष्टि में तो किरणें जड़ हैं, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, 7 प्रकार की तरंगों का मिश्रण है। वो इंद्रधनुष लिए हुए आ रही हैं, वो रेडिएशन के द्वारा किरणें, वो तो सब जड़ है, उसमें चेतना कुछ नहीं। लेकिन वो जड़ किरणें जब कमल के ऊपर पड़ती हैं तो कमल खिल जाता है। वो खिला हुआ कमल तो जड़ नहीं है ना, वो तो सजीव है ना। तो सूर्य की किरणें कमल को खिलाती हैं, पूरे वनस्पति जगत को खिलाती हैं और सबको खिलाती हैं। यहाँ पर जो भी जीव जगत है सब खिल रहे हैं, अन्न को भी पी रहे हैं, अन्न पी रहे हैं सूरज की किरणों को, और उस अन्न को फिर खाया व्यक्ति, उससे फिर उत्पन्न हुआ जीव जगत, मतलब जीव भी उत्पन्न हो रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। एक अर्थ में देखो तो जड़ और चेतन यहाँ पर क्या है? अगर वो जड़ ना हो तो यहाँ चेतन भी ना हो, सूर्य ना हो, उनकी किरणें ना हो तो यहाँ कमल भी ना हो। एक दूसरे से जुड़े हुए, परस्परावलंबन, परस्परम भावयंता श्रेयो परमवाप्स्यथ, परस्पर एक दूसरे का सहयोगी। तो परस्पर का मतलब होता है कि सूर्य अगर कमल के सहयोगी हैं, सूर्य के बिना कमल नहीं हो सकता, तो कमल के बिना सूर्य भी नहीं हो सकते। परस्परावलंबन का मतलब यही होता है। अगर कमल समाप्त हो जाएगा, या मतलब समझ लो कि जो भी जीव है समाप्त हो जाएंगे, वनस्पति जगत सब समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, तो सूर्य भी समाप्त हो जाएंगे। ये नहीं कि केवल सूर्य से हम जिंदा हैं, सूर्य हमारा पोषण कर रहे हैं, हम भी सूर्य का पोषण कर रहे हैं। हम एक दूसरे के अवलंबित हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं, हम अकेले नहीं हैं। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि अनाद भवंती भूतानि, अन्न से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो दूसरी बात फिर कहते हैं कि अन्न कहां से उत्पन्न हुआ? तो प्रजन्यात अन्न संभवा, वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति हुई। वर्षा से अन्न की उत्पत्ति हुई। चलो ये तो बात आपको समझ में आ रही है, ये तो बात बहुत सरलता से समझ में आ रही है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन भगवान अगली बात कहते हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यो माने वृष्टि, वर्षा होती है यज्ञ से। अब यहीं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऋषि दृष्टिकोण में फर्क पड़ जाता है। वैज्ञानिक कहेंगे कि वर्षा यज्ञ से, यज्ञ से क्या लेना देना वर्षा का? वर्षा तो होती है बादल से, बादल उठते हैं समुद्र से, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उनकी उष्मा पड़ती है तो वाष्पीकृत होता है समुद्र, वही बादल का रूप ले लेता है और धरती पर वृष्टि होती है। वैज्ञानिक तो सीधा साफ गणित से बोलेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की दृष्टि कुछ और है। नहीं तो जोड़ना चाहिए था ना कि वृष्टि होती है बादल से, बादल उठते हैं समुद्र से, समुद्र से उन बादलों को उठाता है सूर्य की किरणें, फिर सूर्य पर चले जाते हैं, उसकी कारण सूर्य है। लेकिन ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ। भगवान कहते हैं कि वर्षा होती है यज्ञ से, यज्ञात भवति पर्जन्यो। अब वर्षा और यज्ञ का क्या संबंध है, क्या लेना देना है? तो है, ऋषियों ने गहरे में देखा, ठीक है, बादल आकाश में आए,
उसके पीछे का कारण कॉज एंड इफेक्ट में जाओ तो भौतिक कारण तो यही है कि समुद्र से बादल उठे उष्मा के कारण और फिर बरसते हैं। लेकिन ये जो बादल बरसते हैं धरती पर, क्या हमारे और उनके बीच में कोई अंतर संबंध है कि नहीं? बाहरी कॉज नहीं, एक अंतर चेतना के तल पर अगर देखा जाए तो चेतना के तल पर देखा गया तो कुछ भी जड़ नहीं, सब परम चेतन है। हम भी परम चेतन है, अन्न भी परम चेतन है, बादल भी परम चेतन है, सब परम चेतन है। तो परम चेतन के तल पर देखा जाए तो हमारा और जिसको हम जड़ कहते हैं उनका कोई अंतर संबंध है कि नहीं? तो अंतर संबंध है। उसी अंतर संबंध के कारण ही तो हम प्रणाम करते हैं सबको। करो प्रणाम जोरी जुग पाड़ी, सब जगह प्रभु का जलवा देखकर सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, समुद्र को भी प्रणाम करते हैं, नदी को भी प्रणाम करते हैं, जल को भी प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं ना। उस केवल जड़ पदार्थ को हम प्रणाम नहीं करते। ऋषियों ने बताया कि इसको ये जड़ के रूप में मत देखना, ये तो जड़ एक अभिव्यक्ति है इनकी, ये सब परम चैतन्य की अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए उस परम चैतन्य को ही, उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्रणाम किया जाता है। चाहे आप गंगा की पूजा कर रहे हैं, यमुना की पूजा कर रहे हैं, नदियों की, तो परम ब्रह्म की ही पूजा कर रहे हैं, उसी परम ब्रह्म का सम्मान कर रहे हैं। चाहे गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं, उस परम ब्रह्म को ही प्रणाम कर रहे हैं। यह जो वर्षा आती है, भगवान कहते हैं यज्ञ से। यज्ञ माने शुभ कर्म। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो प्रकृति हम पर बरसती है। हमारे लिए वर्षा हो रही है, हमारे लिए बादल आ रहे हैं। अगर हम ना हो तो बादल भी ना हो। हमारी चेतना उन बादलों को खींच कर लाती है, वो हमसे मिलने आती हैं। हमारा और उनका एक गहरा कम्युनिकेशन है। तो प्रकृति और पुरुष के बीच में गहरा अंतर संबंध है। केवल वो निर्जीव पदार्थ नहीं है, वो हमारे लिए बादल आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के लिए आते हैं, हमें पोषित करने के लिए आते हैं। वो सब प्रभु प्रेरित है। इसी को कहा जाता है इकोलॉजी। लेकिन ये भौतिक इकोलॉजी नहीं, स्पिरिचुअल इकोलॉजी की बात यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक अब यहां तक नहीं पहुंच सकते। वैज्ञानिक तो कहेंगे कि बस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यहां तक वो कह देंगे। लेकिन यज्ञ से वर्षा होती है, यह उनकी बात समझ से बाहर चली जाएगी। जब शुभ कर्म हम करते हैं तो सब हमारी सेवा में लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी उनकी सेवा करते हैं। जब हम शुभ चिंतन करते हैं, शुभ तरंगे छोड़ते हैं इस ब्रह्मांड में, तो हम ब्रह्मांड की सेवा कर रहे हैं। उससे पूरा ब्रह्मांड में मंगल होता है। जब आप अशुभ तरंगे छोड़ते हैं, बुरे चिंतन छोड़ते हैं, तो उससे जगत का अमंगल होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि राग द्वेष से रहित मंगलमय भाव से आप भरे रहें। मंगलमय हमारा भाव है, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। इस मंगलमय भाव से हमेशा भरा रहना चाहिए, ताकि जितनी आप तरंगे छोड़ेंगे शुभ की, वो सब लौट कर बरसती भी है हम पर। पूरा जगत भी हमें आशीर्वाद देता है। फिर भगवान बुद्ध कहा करते थे, भिक्षुओं जहां से भी गुजर रहे हो, अगर कोई पहाड़ का चट्टान भी दिखाई पड़े, उनको भी प्रणाम करो, या मन से उनसे भी प्रेम करो। जैसे ये सब हमारे ही अंग प्रत्यंग, हम सब परिवार हैं। एकदम पत्थर जो है, कोयला है, उसको भी आप देखें तो ये सब हम प्रभु की रूप है। सब हम सभी एक हैं। ऐसा भाव डेवलप होना चाहिए। आकाश में चांद तारे, ये सब अपने ही लोग हैं। इसीलिए बचपन में आप गाते थे, चंदा मामा कहते थे, चंदा को मामा। अब वैज्ञानिक मामा नहीं कहेगा, उसको लगेगा इसमें मामा कहने जैसी क्या है, ये तो काव्य की भाषा है। लेकिन चंदा मामा कहने से भी एक अंतर संबंध होता है। सूर्य देवता कहने से एक अंतर संबंध जुड़ता है हमारे और उनके बीच। जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं, उनसे हमारा एक अंतर संबंध जुड़ता है। तो 4 लाख किलोमीटर दूर है चंद्रमा, उनको हम चंदा मामा कहते हैं, तो ऐसा लगता है हमारे करीब है। वो दूरियां मिट जाती। ये जो संबंध है दूरियों को मिटा देता है। इसीलिए तो भगवान से एक संबंध जोड़ा जाता है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, हमारे तुम ही माता पिता बंधु सखा सब हो। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। माता पिता बंधु सखा सब हो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। तो हम एक रिश्ता जब जोड़ते हैं परमात्मा से, तो वह परमात्मा बहुत करीब हो जाता है, हमारे अंग संग चलने लगता है। जब प्रभु से कोई रिश्ता नहीं होता तो जैसे लगता है बहुत दूर है, वह परम ब्रह्म बहुत दूर की चीज है, अनंत दूरी पर जैसे है। और जैसे ही हम एक रिश्ता जोड़ते हैं वो जैसे हमारे साथ हो जाता है। वैसे ही वैज्ञानिकों का जो चंद्रमा है वह 4 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन जो भक्तों का चंद्रमा है वो बिल्कुल उसके अंग संग है, वो चंदा मामा की तरह, चंद्रदेव की तरह है। आप उनका अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। अब सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी नहीं रह जाती, वह देवता आपके पास है, जैसे वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह संबंध दूरियां मिटा देता है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटा देता है, जड़ चेतन का भेदभाव मिटा देता है। लेकिन यह तब प्रकट होता है भाव जब हम मंगल चिंतन से भरे रहें। वह जो मंगलमय चिंतन आप करते हैं उसी को यज्ञ कहा जाता है। प्रभु समर्पित जो कर्म करते हैं, परमात्मा के लिए जो भी हम करते हैं, वह सब यज्ञ कहलाता है। और वह यज्ञ हमारे लौकिक जीवन को भी पोषित करता है, हमारे पारलौकिक जीवन को भी पोषित करता है, दोनों को पोषित करता है। हाँ, वह इसीलिए यज्ञ में भावना का महत्व है। अगर शुद्ध भावना है तो सुंदर यज्ञ संपादित होगा। असली भावनाओं पर है, क्रिया पर नहीं। इसलिए जो यज्ञ कराए जाते हैं उसमें जो मेन पुरोहित है कराने वाले, वे कैसे हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र को यज्ञ कराने के लिए कहा ना महर्षि वशिष्ठ ने, राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तो जो उसमें मुख्य ऋषि बुलाए गए श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन चरु करलीनी। भक्ति भाव से भरकर उस पवित्र ऋषि श्रृंग ने जब आहुति डाला, पूर्णाहुति किया, तो उसी समय अग्नि देवता प्रकट हो गए, सब कुछ देने के लिए, सब लुटाने के लिए राजा दशरथ पर प्रकट हो गए। तो भक्ति सहित, उसमें जो बात असली है समझने की, कि भक्ति से भरकर और राजा के प्रति मंगल कामना से भरकर, प्रभु के प्रति प्रेम से भरकर आहुति डाली गई उस पवित्र ऋषि द्वारा। तो यज्ञ में जो चेतना कराने वाली है वो कैसी है, उसका भाव कितना शुद्ध है, उसी के अनुसार परिणाम आता है और लोक परलोक दोनों को पोषित करता है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भवः, यह जो यज्ञ है वह विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। बिना कर्म किए यज्ञ नहीं संपादित हो सकता। अकर्मण्यता से यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। उसके लिए कर्मठ चाहिए, उद्योगशील चाहिए। पर कर्मठों में भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यज्ञ तो रावण भी किया, मेघनाथ भी किया, लेकिन वो यज्ञ नहीं, अयज्ञ है। दक्ष ने भी यज्ञ किया था, लेकिन अयज्ञ है। वह विहित कर्म नहीं किया, अविहित कर्म किया। शास्त्रोक्त कर्म नहीं, यज्ञार्थ कर्म नहीं, नियत कर्म नहीं। उसके कर्म में मंगल की भावना नहीं थी, अमंगल की भावना थी। दूसरों को नीचा दिखाने की भावना थी, कुछ अनिष्ट शक्ति पाकर दूसरों को अनिष्ट करने की भावना थी। ऐसे कर्म से यज्ञ प्रकट नहीं होते। विहित कर्मों से, जो विधान
द्वारा बताया गया है, शास्त्रों द्वारा जो कर्म बताया गया है, उन कर्मों से यज्ञ संपादित होता है, ठीक ठीक यज्ञ पूरा होता है। तो यज्ञ कर्म समुद्भव और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। और ये जो कर्म है, कर्म का जो मार्गदर्शन है, ये वेद से उत्पन्न हुआ है। वेद ही बताता है कि क्या कर्म है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वेद का मतलब केवल पुस्तक से आप मत समझ लीजिएगा। वेद एक बहुत विस्तृत शब्द है, विस्तृत भाव रखता है अपने आप में। वेद मतलब ज्ञान। जितना ज्ञान दुनिया में हुआ प्रकृति के रहस्यों के बारे में, चाहे परमात्मा के बारे में, सबके संकलन का नाम वेद है। चाहे वो वैज्ञानिकों ने प्रकृति के रहस्य को खोजा है, आज के वैज्ञानिकों ने, वो सब वेद ही है। और चाहे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म को विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास किया है, उन सब के अनुभवों के संकलन का नाम वेद है। छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों का ज्ञान, सब के संकलन का नाम वेद है। तो वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो कर्म है। कर्म भी दो तरह के उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से और अज्ञान से। अवैदिक कर्म भी होते हैं, वो अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। एक वैदिक कर्म है जो ज्ञान से उत्पन्न हुआ, जो शास्त्रोक्त है, जो ऋषि मुनियों का अनुभव है, उस अनुभव से जो कर्म उत्पन्न हुए हैं, वो यज्ञ को संपादित करते हैं। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और वह जो वेद है वह अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। मतलब जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभूतियां हैं, वो सब परम ब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। ऋषि मुनियों के अंतर्गत जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो कहां से प्रकट हुआ? परमात्मा का ही प्रवाह है। लेकिन वे ऋषि मुनि जो अहम शून्य हो गए थे, जिनमें कर्ता भाव नहीं था, तब परमात्मा उतरता है और परमात्मा ही बोलता है। इसीलिए उनकी ऋषि मुनियों की वाणी को वेदवाणी कहा जाता है। वेदवाणी का मतलब उन महापुरुषों के द्वारा वो ज्ञान प्रवाहित हुआ जिनका अहम समाप्त हो चुका है, जिनके भीतर केवल परमात्मा ही निवास करता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब परमात्मा नहीं थे, अब हरि है मैं ना। मतलब मैं और हरि दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तो ऋषि मुनि का मतलब जिनके भीतर का मैं समाप्त हो चुका है, अब हरि ही बैठे हुए हैं, वही बोल रहे हैं, केवल माध्यम बने हुए हैं वो महापुरुष। और उनकी वाणी जो प्रवाहित होती है, माने वो परमात्मा ही प्रवाहित हो रहा है उनके माध्यम से, उसी को वेद कहा जाता है। उसी वेद से पता चलता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या विहित है, क्या अविहित है। और विहित कर्मों को जो संपादित करता है, उस कर्म को यज्ञ कहा जाता है, उस अनुष्ठान को यज्ञ कहा जाता है। मतलब जो भजन चिंतन आराधना हम करते हैं वह यज्ञ है। उस यज्ञ को करने से हमारा लौकिक जीवन तो, पारलौकिक जीवन तो सुधरता ही है, प्रभु की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन हमारा भौतिक जीवन भी सुधरता है। शुभ कर्म करने से सुंदर वृष्टि भी होती है, अन्न भी उत्पन्न होते हैं, और सब प्राणी भी सब पुष्ट होते हैं। प्रकृति भी आनंद उत्सव मनाती है। भगवान राम जब प्रकट हो रहे हैं या भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य होता है, तो उससे पूर्व आप देखते हैं कि प्रकृति का वर्णन करते हैं। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरी तामृत धारा, त्रिविध समीर शीतल मंद, सुरभि वह बाऊ, हर्षित सुर सन तन मन चाऊ। शीतल मंद सुरभि वह बाऊ, शीतल मंद और सुगंधित हवा बहने लगी। प्रकृति को कैसे पता चल गया? प्रकृति भी जड़ नहीं, वो भी आनंद उत्सव मनाने लगी। देवता हर्षित हो गए, संतों के मन में आनंद की लहरें उठने लगी। और वन कुसुमित, पूरा वन्य प्रांत फूलों से लद गया, फलों से लद गया। असमय भी
वन कुसुमित गिरिगन मनियारे, और जितने पर्वत थे अपने मणियों को, रत्नों को सब बाहर निकाल दिए, जगमगाने लगे। और सर्वहि सकल सरितामृत धारा, और जितनी नदियां हैं जैसे अमृत की धारा बहाने लगी, उनके जल स्वच्छ हो गए, अमृत की तरह हो गए। अब ये प्रकृति का जो आनंद दिखाया जा रहा है, जैसे प्रकृति पूरा कोष अपना निकाल दी, पूरे इंद्रधनुष की तरह सज गई प्रकृति, अपना रंगमंच तैयार कर दी, वह प्रभु आ रहे हैं लीला करने के लिए। तो प्रकृति और प्रभु का कोई संबंध है कि नहीं? तो जब हम प्रभु को अपने भीतर अवतरित करते हैं, व्यक्तिगत तल पर भी हम अपने हृदय में प्रभु को पुकारते हैं, जब प्रभु का प्राकट्य होता है तो हमारी अंतः प्रकृति और हमारी बाह्य प्रकृति सब नृत्य करने लगती है, सब पोषित करने लगती है। मतलब जो भजन करते हैं उनका लोक और परलोक दोनों सुंदर होता है। लोक लाहु परलोक निभाओ। इस सूत्र में 14वें 15वें श्लोक में भगवान ने इन्हीं बातों की तरफ हमारी दृष्टि ले गए हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात जो कहना चाह रहे हैं भगवान कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वह सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। मतलब अर्जुन तू यज्ञ कर, क्योंकि वो ब्रह्म को भी प्रकट करना होगा तो यज्ञ करना होगा। यज्ञ से ब्रह्म भी प्रकट होंगे और यज्ञ से अन्न भी, वृष्टि भी होगी, अन्न भी होगा और भूत प्राणी भी पुष्ट होंगे। मतलब तुम्हारा सब कुछ मंगल होगा। इसलिए यज्ञ कर्म कर, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थ कर्म ही एकमात्र मुक्त करने वाला है, बाकी सब बांधने वाला है। इसलिए तू इस यज्ञ कर्म माने भजन चिंतन आराधना में लगो। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। जय श्री कृष्ण।